नमो नमः। मानव धर्म 3 श्लोक अर्पण कर चुके हैं। चौथा श्लोक, इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषं ऋच्छत्य संशयं सन्नियम्य तु स्थान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति। अनुष्टुप छंद यही लय है, वापस दोहराता हूँ एक बार। इंद्रियाणां प्रसंगेन दोषं ऋच्छत्य संशयं सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिद्धिं नियच्छति। महर्षि मनु कहते हैं, इसका अन्वय सुनिए। इंद्रियाणां प्रसंगेन, इंद्रियों के संपर्क, प्रसंगेन का मतलब क्या होता है? इंद्रियों का विषयों से संपर्क हो जाने पर। विषय मैंने बताया था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये विषय हैं। कोई व्यक्ति जब इन विषयों के चक्कर में पड़ जाता है, इंद्रियों का विषयों से संपर्क हो जाता है, तो क्या होता है? संज्ञेन असंशयम, जिसमें कोई संशय नहीं है, निश्चय ही दोषम ऋच्छति, दोष को प्राप्त होता है। और तानि एव, उन दोषों से संनियम्य, उन इंद्रियों पर नियंत्रित करके, सम उपसर्ग है और नियम्य ल्यप प्रत्यय लग गया है। सम, नियम और ल्यप, ठीक है, सम उपसर्ग, नियम और ल्यप प्रत्यय। तो उन इंद्रियों को नियंत्रित करके तो सिद्धिम नियच्छति, वह मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। शब्दार्थ, प्रसंगेन, प्रसंगेन यानी इंद्रियों का विषयों से संपर्क हो जाने पर। और दूसरा है ऋच्छति, प्राप्त होता है। नियच्छति का मतलब भी यही होता है, प्राप्त होता है। अब प्रश्न बनता है, केसाम प्रसंगेन मानव दोषम प्राप्नोति, किसके संपर्क से, केसाम प्रसंगेन, किसके संपर्क से मनुष्य दोष को प्राप्त होता है? इंद्रियाणाम प्रसंगेन, उत्तर होगा इंद्रियों के प्रसंग से मनुष्य दोष को प्राप्त होता है। मानव कथम सिद्धिम नियच्छति, मनुष्य कैसे सिद्धि को प्राप्त करता है? इंद्रियाणि संनियम्य, इंद्रियों को संयमित करके सिद्धि को प्राप्त करता है। न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। क्या कहते हैं अन्वय इसका? कामानाम उपभोगेन, कामनाओं के उपभोग करने से, कामनाएं यानी इच्छाएं, ठीक है ना। इंद्रियों से जो विषय संपर्क हो जाते हैं उन कामनाओं के, कामानाम उपभोगेन न जातु कामा साम्यति, कामनाओं के उपभोग करने से न जातु, जातु यानी कदाचित, कभी भी, काम न साम्यति, कभी भी कामनाएं शांत नहीं होती है। हविषा कृष्ण वर्तमा इव, हविषा कहते हैं हवन सामग्री, हवन सामग्री के द्वारा कृष्ण वर्तमा, हविषा तृतीय विभक्ति है इसमें, हवन सामग्री के द्वारा, कृष्ण वर्तमा कहते हैं अग्नि को। जैसे हवन सामग्री के द्वारा आग और बढ़ती है, हविषा कृष्ण वर्तमा एवं भूय एव अभिवर्धते, वो पुनः कामनाएं और अधिक बढ़ जाती है। शब्दार्थ है, इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि कामनाओं का जितना अधिक उपभोग करेंगे तो कामनाएं वो शांत नहीं होती है। किस प्रकार शांत नहीं होती है? जिस प्रकार अग्नि के अंदर जितनी हम हवन सामग्री डालते रहेंगे, अग्नि और अधिक धधकती रहेगी और अधिक प्रज्वलित होती रहेगी, उसी प्रकार कामनाओं का अधिक उपभोग करेंगे, कामनाएं बढ़ती जाएगी, ठीक है। शब्दार्थ है जातु यानी संभवतः, और या कदाचित, जातु का मतलब संभवतः, कदाचित यानी कभी, ठीक है। अब जातु में क्या है? जन धातु है। जातु में यहाँ बता दिया मैंने, जन धातु है और तुन प्रत्यय है, ये अलग है, ठीक है। और ये जन धातु और ये जो है बराबर क्या बन गया? जन धातु और
तो बराबर जातु, ठीक है, जातु बन गए। अब हविषा यानी आहुति के द्वारा, कृष्ण वर्तमेव यानी कृष्ण वर्तमा प्लस इव, यहाँ गुण संधि हो गई है। कृष्ण वर्तमेव यानी अग्नि के, कृष्ण वर्तमा प्लस इव यानी अग्नि के समान। प्रश्न बनता है केसाम उपभोगेन कामना साम्यति, किनका उपभोग करने से कामनाएं शांत नहीं होती है? तो कामानाम, कामनाओं का उपभोग करने से काम कभी शांत नहीं होती है, इच्छाएं कभी शांत नहीं होती है। अग्नि पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत, अग्नि जो है उसका पर्याय इस श्लोक में क्या आया है? तो कृष्ण वर्तमा, ठीक है, कृष्ण वर्तमा, ये इव तो यहाँ पर संधि हुई है, कृष्ण वर्तमा ये शब्द है, ठीक है।